नमस्कार, अभिवादन। मैं आपका दुर्गेंद्र चौहान हूं। यूपी की सियासत में अचानक मालेगांव ब्लास्ट का पुट दिखने लगा। उत्तर प्रदेश में मालेगांव का क्या काम, बताते हैं आपको। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक जनसभा में, और इस समय वो चुनावी जनसभाएं ताबड़तोड़ कर रहे हैं और विकास योजनाओं का भी लोकार्पण शिलान्यास भी हो रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस मालेगांव ब्लास्ट के लिए माफी मांगे। तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में पीएम की रैली के बाद दंगे का जिक्र भी आज पूरे दिन रहा कि प्रधानमंत्री की रैली से पहले दंगा भड़काने की साजिश रची गई और सपा पर इसका आरोप लगा। सपा कि कुछ शरारती नेताओं ने अपनी ही गाड़ी में तोड़फोड़ की और इस गाड़ी में खुद ही बीजेपी का झंडा लगा दिया था। यही वजह है कि उनको, यानी विपक्ष पर निशाना साधने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला। हालांकि आनन फानन समाजवादी पार्टी ने इन सारे नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये युवा नेता हैं पार्टी के। एक और खबर हमारे पास सुहाग नगरी से है। प्रियंका गांधी ने नारी शक्ति संवाद में महिलाओं का शक्ति प्रदर्शन दिखाया और ये बताया कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। सीएम योगी सौगातें बांट रहे हैं। अभी हाल में ही क्रिसमस का त्यौहार बीता है, अभी क्रिसमस वीक चल रहा है। सेंटा क्लॉज बनकर योगी जी सौगात पे सौगात बांटे जा रहे हैं। रसोइयों, प्राथमिक विद्यालयों के रसोइयों और अनुदेशकों के मानदेय में उन्होंने वृद्धि की। इन सबके बीच एक खबर झारखंड से आई जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि ये चुनावी राज्य है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को बीपीएल कार्ड पर 26 जनवरी के दिन से 25 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल देने का ऐलान करके एक नई दिशा दे दी। जो राजनीति है ना, मुफ्त की राजनीति, रियायत वाली राजनीति, उसको एक नई दिशा दे दी। वो दिन दूर नहीं कि हो सकता है कि 2-4 दिन में उत्तर प्रदेश और अन्य चुनावी राज्यों में विपक्ष ये मांग कर डाले या ये वादा कर डाले कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो भी झारखंड की तर्ज पर सस्ता डीजल पेट्रोल देंगे। ई सखियों का दर्द भी प्रधानमंत्री की रैली में झलका और यही सब मुद्दे आज मंथन के हैं। मंथन थोड़ा आज दूसरे स्टाइल में है। तमाम सारी खबरों को लेकर आज हमने एक साथ मंथन किया। ये खबरें आपके जीवन के, आपके रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती हैं और राजनीति को भी। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब मालेगांव विस्फोट के मामले की एंट्री हो गई है। जैसा कि हमने आपको बताया, एक गवाह ने एक अदालत में दावा किया कि एटीएस ने उसे सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 नेताओं के नाम लेने के लिए मजबूर किया, टॉर्चर किया, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरक्काबाद की एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक गवाह के एटीएस की ओर से झूठी गवाही देने के लिए दबाव बनाने के दावे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में सबसे ज्यादा वक्त तक शासन किया। उस समय कैसे बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, आरएसएस नेता हिंदू नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम करते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद की एक रैली में कहा, आपने मालेगांव विस्फोट में देखा होगा, कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ अपराध है और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। मालेगांव विस्फोट एक समय बहुत चर्चा में हुआ था।
और कांग्रेस के एक नेता दिग्विजय सिंह ने इसे नया ट्विस्ट दिया था। यह कहा था कि हिंदू आतंकवाद का यह सूत्रपात है। मालेगांव विस्फोट के एक आरोपी साध्वी प्रज्ञा अब सांसद हैं भोपाल से, और कर्नल पुरोहित इसके मुख्य आरोपी थे। इस तरीके वहां महाराष्ट्र के मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था मस्जिद के बाहर, और ये पूरा मामला, उसमें कई मौतें हुई थी, और ये कहा गया था कि जो इस्लामी आतंकवाद है उसके खिलाफ ये हिंदू आतंकवाद का सूत्रपात है। हालांकि जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं और उनके नेता मालेगांव विस्फोट को लेकर जो कांग्रेस नेताओं की राय थी, या खासतौर पर दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री उनकी राय थी, उससे इत्तेफाक नहीं रखते, उसकी हर समय निंदा करते रहे, मजम्मत करते रहे। ये पूरा मामला आप देख सकते हैं कैसे सुर्खियों में आया। मुंबई के कमिश्नर परमवीर सिंह जब जो कुछ ही दिनों पहले हटे हैं, रिटायर भी हो गए हैं, अब शायद लंदन में बस गए हैं जाके, उनके खिलाफ भी तमाम जांचें चल रही हैं। उन्होंने यह दावा किया है, उन्होंने जांच की है, 2008 में उन्होंने जांच की थी, और ये पूरा जब प्रकरण आया कि भाई उनको कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उस समय वो सांसद थे, और 4 हिंदू नेताओं को इस मामले में फंसाने के लिए एक गवाह का हवाला देकर एटीएस के अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि उस गवाह को लेकर ये सारा मामला बना था। ये पूरा गोल गोल मामला भी बहुत सारा स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन एक गवाह के इस बयान के बाद ऐसा सामने आया, और इस पर राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है, और यहां हिंदुत्व, यहां तमाम तरीके के जो हथियार हैं भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, उसका जवाब भी विपक्ष दे रहा है। मंगलवार को एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मेट्रो का लोकार्पण कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कुछ शरारती तत्वों ने एक साजिश रची। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो ऐसा ही कहा। अब पुलिस इसे साजिश करार दे रही है, लेकिन असली माजरा क्या है ये कोई नहीं जानता। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। लगातार देर शाम से, बल्कि दोपहर बाद से ही मुख्य धारा के मीडिया में सिर्फ और सिर्फ यही खबर देखने को मिल रही थी कि मोदी की कानपुर की रैली से पहले साजिश, दंगे की साजिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में दंगे की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने 5 सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इन कार्यकर्ताओं ने साजिश के तहत अशांति फैलाने की नीयत से कार में तोड़फोड़ की थी। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं सचिन केसरवानी, अंकुर पटेल, सुकांत शर्मा और सुशील राजपूत को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि कार संख्या यूपी 85 AK 6774 के मालिक अंकुर पटेल को भी गिरफ्तार किया गया है। अंकुर पटेल पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का सचिव रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कार मालिक अंकुर पटेल ने एक साजिश के तहत अपनी कार को तोड़वाया था। अफसरों का तो यहां तक कहना है कि जिस वक्त तोड़फोड़ हो रही थी उस समय अंकुर पटेल ही वीडियो बना रहा था, इसलिए वह खुद वीडियो में सामने नहीं आ पाया। इतना ही नहीं, पुलिस की धरपकड़ तेज होते ही अंकुर ने अपने मोबाइल से शूट हुआ वह वीडियो भी डिलीट कर दिया। पुलिस ने अंकुर पटेल के मोबाइल को सीज कर फोरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया है। तो आपने देखा, अंकुर पटेल ने खुद वीडियो बनाया, खुद ही अपनी गाड़ी तोड़वाई, बात निकल कर आई। अब इसे साजिश कैसे बताया गया, दंगा भड़कने का कि साजिश कैसे बता दिया गया, यह भी बड़ा दिलचस्प मामला है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लगा कि
कानपुर में बहुत बड़ा दंगा होने वाला था और पुलिस ने उस दंगे का पर्दाफाश कर दिया। ऐसा रहस्य का पर्दा उठा कि हम सब हतप्रभ हो गए। हम लोग वर्षों से उत्तर प्रदेश और कानपुर के मिजाज को समझते हैं और जो लोग दंगा दंगा कर रहे थे उनसे ज्यादा समझते हैं। ये दावा नहीं, ये अपने अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं। दंगे की परिस्थितियां अलग होती हैं। दंगे नहीं होते ऐसे जैसा बताया गया कि किसी की गाड़ी तोड़ दी गई, दंगे हो गए। बताया गया कि भाई बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी अगर समाजवादी पार्टी के लोग तोड़ रहे हैं, अगर इसकी सूचना वहां रैली स्थल पर जाती तो लोग भड़कते, तो रिएक्शन होता, तो दंगा फैल जाता। ये उसी तरह है जैसे 2G घोटाला हुआ था कि अगर ये स्पेक्ट्रम इतने का बिकता तो इतना फायदा होता, तो सरकार को इतना नुकसान हुआ, अंततः सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। उसी तरीके का एजम्पशन है, उसी तरीके का ये प्रोजेक्शन है। और चुनाव के वक्त ये 2G प्रोजेक्शन चलने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसकी असलियत ये है, हम दो शब्दों में इसको बहुत जल्दी बता दे रहे हैं कि ये लफंडर लफाड़ी टाइप के लौंडे हैं जो हैं समाजवादी पार्टी में, इसीलिए वो निकाले गए थे, जरूर इसीलिए निकाले गए। ये लफंडर हैं, कनपुरिया लफंडर कहते हैं इनको। और ये मीडिया में आने के लिए, सोशल मीडिया में, अब मुख्य धारा का मीडिया या कोई जिम्मेदार व्यक्ति तो इनके इसको दिखाने से रहा, तो इन्होंने एक योजना बनाई और कहा कि भैया एक अपनी ही कार तोड़वा के उसका बाकायदे अगर चेक किया जाए तो उसका इंश्योरेंस भी होगा। और वो अंकुर पटेल नाम के सज्जन ने अपनी कार तोड़ा के वीडियो बनाया, ये दिखाने के लिए अपने नेताओं को कि देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया। और ये होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं। जो दिल्ली और जो बहुत बड़े बड़े नगरों में पत्रकारिता करके जीवन बिता देते हो, उनके लिए बड़ी अद्भुत बात होगी। हम लोग गांव गली कस्बे से होते हुए बड़े शहरों में आए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कैसे नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए क्या क्या यत्न करते हैं, क्या क्या जतन करते हैं। और सिर्फ ये वही मसला है। लेकिन है तो गड़बड़ा, दंड मिलना चाहिए, मुकदमा लिखा गया, कार्रवाई हो रही है। लेकिन दंगा वंगा कोई नहीं होने वाला था, ना दंगे की कोई साजिश थी। भाई जो लोग कह रहे हैं कि दंगे की साजिश रची जा रही थी, उनको पता है कि उनके ये कहने भर से दंगा हो सकता है। बहुत सेंसिटिव है उत्तर प्रदेश, और कानपुर सबसे ज्यादा सेंसिटिव, बहुत कभी सेंसिटिव रहा है। अब आज अगर हम ये बात कह रहे हैं तो हो सकता है कल हमारे ऊपर भी एक मुकदमा लिख दिया जाए कि भाई अब आपने कहा कि दंगा नहीं भड़क सकता, इसलिए दंगा भड़क जाएगा। अद्भुत है, महिमा अद्भुत है, चुनाव है। तो जो कुछ उत्तर प्रदेश की जनता से, देश की जनता से और कानपुर वालों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे लफंडरों को डिमोरलाइज करिए और ऐसे नेताओं को डिमोरलाइज करिए जो दंगे की साजिश का पर्दाफाश करना कहते हैं इसको। और पुलिस तो है जिसकी सरकार उसी की बोली बानी। पुलिस को मत कहिए, उससे कोई उम्मीद मत करिए कि वो बहुत बड़ा आपको न्याय करके देने वाली है। जिसकी सरकार, जिसने आंखें तरेरी, उसी की जैसी भाषा, उसी का जैसा प्रेस नोट जारी हो जाएगा। खैर, एक और मामले की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार अपनी जड़ें जमाने में लगी हुई है और प्रियंका गांधी दिन रात एक कर रही है अपनी पार्टी के लिए। करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश और देश में लंबे समय तक सत्ता भोगी है और सत्ता सुख का भागीदार गांधी परिवार भी रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। सत्ता का सुख सभी ने भोगा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, सुख नहीं भोगते, लेकिन सुख तो मिलता है। अरे सत्ता को सुख तो छोड़ दीजिए, नेता तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े आयोगों के अफसर मर्सिडीज गाड़ियों में आज लखनऊ में आ गए, उसको लेकर बवाल मचा है कि भाई जिनको तय करना है उनको इतना ऑब्लिगेशन क्यों भाई, इतनी महंगी महंगी मर्सिडीज गाड़ियां, वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों भाई। खैर, विषयांतर नहीं करते, फिर अपने मुद्दे पर ही आते हैं कि एक तरीके से प्रियंका गांधी आज लगातार वो चोट कर रही है और आज वो सुहाग नगरी फरक्काबाद में थी, यानी कांच की नगरी, जहां चूड़ियों का कारोबार होता है, जहां चूड़ियां बनती हैं। और यहां था महिला शक्ति संवाद, नारी शक्ति संवाद।
इस शक्ति संवाद में उन्होंने बड़ी घोषणा की। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, बीच बीच में हमारे साथी दिखाते हैं, फिर लगातार उसको गायब कर देते हैं। अब दिखा रहे हैं कि प्रियंका गांधी चूड़ी कारखाने में गई और एक अपनी बहन से वो सीख रही हैं, उसके साथ चाय भी पी उन्होंने कि कैसे चूड़ियां बनती हैं। फिर ये दृश्य उस नारी सम्मेलन का है जहां महिलाओं को बुलाया गया और ये बताया गया कि भाई आप अपनी बात रखिए। ये सितारा जाटो नाम की महिला हैं जिनसे प्रियंका गांधी चूड़ियां बनाना सीख रही हैं। कई तरीके के इसमें एंगल हैं। एक तो चूड़ी कारीगर, उनकी कोई जाति नहीं होती, वो सभी जातियों को लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये सब होते हैं। लेकिन यहां सितारा जाटव, ये बार बार कहा गया कि ये बहन सितारा जाटव हैं। फरखाबाद, आगरा, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, ये जो इलाका है जहां आज फिरोजाबाद में थी, ये इलाका दलितों का है। यहां दलितों की आबादी काफी ज्यादा है, मतलब दलितों का यहां इलाकों में इनकी संख्या ज्यादा है। तो कांग्रेस का अपना एंगल है, जो उसका बिछड़ा हुआ वोट बैंक है वो भी उस समेटने की कोशिश कर रही। प्रियंका गांधी गई, उन्होंने चूड़ियां बनाना सीखा और यह भी ऐलान किया कि जो अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उनकी पार्टी ने जो कहा है कि 20 लाख रोजगार हम देंगे, तो उसमें 8 लाख रोजगार महिलाओं को देंगे। जुगत में लगी है। आज फिरोजाबाद में प्रियंका ने शक्ति संवाद कार्यक्रम में महिलाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 20 लाख लोगों में से 8 लाख रोजगार सिर्फ महिलाओं को देने की बात कही। अब बात उस राज्य की जहां नए साल में विधानसभा चुनाव लगे हैं, तो सभी राजनीतिक दल हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि सीएम की कुर्सी पर कब्जा कैसे किया जाए। इसी कड़ी में बात अगर कांग्रेस की करें तो प्रियंका गांधी लगातार आबादी को अपने पाले में लाने की जुगत में लगी हैं।